Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th, जिसमें कि हम बात करेंगे चैप्टर 2 की द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर का वीडियो है वो मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम इसका सेकेंड टॉपिक लेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में जानने से पहले हम कुछ 2 या 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो आपको जानना जरूरी है ह्यूमन आई के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। तो ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन। ह्यूमन आई की जो लेंस की कैपेसिटी होती है उसकी फोकल लेंथ चेंज करने की, उसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ह्यूमन आई जो है वो अपने लेंस की फोकल लेंथ चेंज करके पास या दूर की चीजों को आसानी से देख सकती है। तो इस तरह से ह्यूमन आई के विजन के 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है फार पॉइंट और एक होता है नियर पॉइंट। फार पॉइंट जो है वो इनफाइनिटी होता है। इनफाइनिटी मीन्स यानी कि जो ह्यूमन आई है, जो अगर बिल्कुल सही आंख है तो उसको दूर तक, कितना दूर तक साफ साफ दिखाई दे सकता है, उसको कहते हैं फार पॉइंट। तो ह्यूमन आई जो है वो इनफाइनिटी तक क्लियरली देख सकती है अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन आई है। जैसे कि आप आसमान में चांद तारे वगैरह देखते हैं तो वो आपको क्लियरली दिखाई देते हैं। तो ये फार पॉइंट जो है वो इनफाइनिटी होता है। इसी तरह से नियर पॉइंट जो होता है वो ह्यूमन आई का वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को ह्यूमन आई आसानी से देख सकती है। अगर थोड़ा और पास होगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है 25 सेंटीमीटर से। ह्यूमन आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन का लीस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और हाई पॉइंट इनफाइनिटी, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर से इनफाइनिटी तक की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है। ठीक है, अभी मैंने बताया पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं ह्यूमन आई की लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने की कैपेसिटी को। तो ह्यूमन आई की जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ किस तरह से चेंज करता है, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि जब भी हमें फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो ह्यूमन आई की सीलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। फार अवे ऑब्जेक्ट्स के व्यू के लिए क्या होता है, सीलियरी मसल्स कैसी हो जाती है, सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है। जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो ह्यूमन आई का जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। और जब लेंस थिन हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम फार अवे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है थिन होने पर। वही इसका उल्टा जब हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और इस वजह से जो लेंस है वो थिकर हो जाता है, और थिकर होने की वजह से फोकल लेंथ कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जिस वजह से हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को सही से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बातें ध्यान रखने की है कि किस तरह से फोकल लेंथ जो है आई की लेंस की चेंज होती है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीरियोस्कोपिक विजन। स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है, समझिए कि जब भी ह्यूमन आई किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो हमारे पास 2 आंखें हैं, तो दोनों आंखों से हम एक साथ उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लेकिन उसकी जो है अलग अलग एंगल से इमेज फॉर्मेशन होता है दोनों ही आंखों के रेटिना पर। जब वो इमेज ब्रेन तक ले जाया जाता है मैसेज, तो ब्रेन उसको कंबाइन करके एक इमेज बना के देता है, जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन विजन कर पाते हैं। 3 डायमेंशन विजन यानी कि उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और इसकी डेप्थ या थिकनेस। तो इन तीनों चीजों का सही अंदाजा हमें कैसे लगता है, 3 डायमेंशनल विजन से। इसी को कहा जाता है स्टीरियोस्कोपिक विजन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परसिस्टेंस ऑफ आई।
परसिस्टेंस ऑफ आई क्या होता है, देखिए कि जब भी हमारी आंख किसी एक ऑब्जेक्ट को देखती है और उसका इमेज फॉर्मेशन होता है हमारे रेटिना पर और वहां से ब्रेन तक मैसेज जाता है, तो इस प्रोसेस को होने में बहुत ही कम टाइम लेती है हमारी आई, लगभग 1/16 ऑफ 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 1/16 इतना टाइम हमारी आंख को एक इमेज को व्यू करने में लगता है और इसके बाद नेक्स्ट इमेज हमारी रेटिना पर बनेगी और उसको सेंस करेगा हमारा ब्रेन। तो इसी चीज को बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ आई। इसका यूज जो है मूवी फॉर्मेशन में किया जाता है। देखिए किस तरह से कि जब कोई स्टिल पिक्चर्स यानी रुकी हुई पिक्चर्स, मूवी में क्या होता है, रुकी हुई पिक्चर्स होती है, उनको हमारी आंखों के सामने से थोड़ा स्पीड अप करके परसिस्टेंस को बढ़ा करके हमारी आंखों के सामने से निकाला जाता है। तो परसिस्टेंस बढ़ाकर स्क्रीन पर जब उनको प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो हमें कैसा फील होती है, मूविंग पिक्चर की तरह फील होती है और उसके साथ फिर वॉइस को डब कर दिया जाता है। तो इस तरह से बनती है मूवीज। तो वो जो स्पीड होती है हमारी मूविंग पिक्चर की, वो होती है लगभग 24 पिक्चर्स इन अ सेकेंड। तो इस तरह से हमारी आंखों के सामने सिखाया जाता है तो वो हमें मूविंग पिक्चर दिखाई देती है। इसी तरह जैसे आप मूवी देखते हैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करना होता है तो क्या होता है, परसिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है। रिमोट में आपने देखा है ना, फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता है या फिर रिवर्स करना है आपको, तो उसमें भी 2x 4x इस तरह से होते हैं ना, तो वो क्या है, परसिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी निकल जाता है उतनी पिक्चर्स हमारी आंखों के सामने से। तो उनकी आप देखते हैं जब फास्ट फॉरवर्ड या रिवर्स करते हैं आप 2x 4x पर, तो वो विजन नहीं आता है हमें, बहुत जल्दी जल्दी हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है। तो यही चीज होती है परसिस्टेंस ऑफ आई। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आपके कोर्स में रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं। कौन से डिफेक्ट्स हैं? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट होते हैं जो कि लेंस की वजह से आंख में अगर कोई डिफेक्ट होता है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। तो इनको समझते हैं हम। आपके कोर्स में 3 रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं। पहला है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, देखिए कि जब कोई आई मायोपिक होती है तो उसे पास की चीजें तो सब साफ साफ दिखाई देती हैं लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट्स को वो ठीक से नहीं देख पाती है। मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। अभी आप सोचेंगे कि पास की चीजें साफ दिख रही हैं और दूर की चीजें नहीं देख पा रही है मायोपिक आई साफ साफ, तो उसको शॉर्ट साइटेडनेस क्यों कहा जाता है। तो इसको मैं अभी आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ कि क्यों उसको शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे दिस डिफेक्ट मे बी अराइज ड्यू टू। यानी कि इस डिफेक्ट के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण तो यह है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। कि आई बॉल जो है क्या होती है, इस तरह से आई बॉल होती है, तो ये जो पार्ट है आई बॉल का ये थोड़ा एलोंगेटेड हो जाएगा या तो इस तरह से, ठीक है। तो जो रेटिना है उस पर सही से जाकर नहीं बनेगा। देखिए रेटिना से पहले ही बन जाएगा, जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इलोंगेशन हो गया है रेटिना में, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, क्योंकि रेटिना से पहले ही बन जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आंख के अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका? दूसरा कारण होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाने की वजह से आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिस वजह से फोकल लेंथ कम होने की वजह से भी क्या होता है कि रेटिना पर न बनकर इमेज फॉर्मेशन रेटिना से कुछ इस जगह पहले ही बन जाता है। तो इसी वजह से ये आई जो है वो मायोपिक हो जाती है। तो इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसकी देखेंगे किस तरह से मायोपिक आई होती है। अगर हम नॉर्मल आई की बात करेंगे तो नॉर्मल आई में इमेज फॉर्मेशन फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए देखिए किस तरह होगा कि इनफाइनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से लाइट रेज आएंगी और लेंस पर पड़ेंगी और जो इमेज फॉर्मेशन है वो सीधा रेटिना पर होगा। ये नॉर्मल आई के लिए है। लेकिन अगर हमारी आई मायोपिक है तो उसके लिए जो फार पॉइंट है वो इनफाइनिटी ना होकर उससे पहले ही होगा, क्योंकि दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देंगी तो थोड़ा फार पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो मायोपिक आई में क्या होगा कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, रेटिना पर ना होकर रेटिना से पहले ही होने लगेगा। देखिए किस तरह से होगा। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है एंड
तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये क्या है, मायोपिक आई हो जाएगी। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि सुटेबल फोकल लेंथ का एक कॉन्केव लेंस जो है वो हम यूज करते हैं अपने स्पेक्टिकल्स में, जिस वजह से इसकी फोकल लेंथ बैलेंस हो जाती है और इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर जाकर होने लगता है। तो जिन लोगों को दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, यानी शॉर्ट साइटेडनेस होती है या कह सकते हैं मायोपिक आईज होती हैं, उनको बोला जाता है ना कि ये दूर नजर का दूर का चश्मा लगाते हैं। इस तरह से बोला जाता है जैसे कि मैं भी मायोपिक हूँ, यानी कि मुझे दूर की चीज साफ नहीं दिखाई देती है, तो मेरी स्पेक्टिकल्स में कौन से लेंस लगे हुए हैं, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस अगर हम मायोपिक आई को सुटेबल फोकल लेंथ का एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेटिना पर जाकर होने लगेगा। ये करेक्शन, इसको हम नाम दे सकते हैं करेक्शन इन मायोपिक आई। करेक्शन कैसे होगा इस डिफेक्ट का, कॉनकेव लेंस से। ये याद रखने का पॉइंट है, कॉनकेव लेंस से मायोपिक में कॉनकेव लेंस यूज होगा। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और इसके रीजंस कि किस वजह से मायोपिक आई हो सकती है, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। और इसमें क्या रीजन क्या है कि शॉर्ट साइटेडनेस क्यों कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने के लिए। अब हम सेकेंड डिफेक्ट की बात करेंगे। सेकेंड डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसको बोला जाता है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। देखिए ऐसा क्यों है, इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में किसी भी आई को दूर की चीजें तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स साफ नहीं दिखाई देते, या हम कह सकते हैं उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो जाता है। अगर उनको पास की चीजें दिखनी है तो वो आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग आंखों के पास लाकर, ज्यादा पास लाकर ही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं। तो आपने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कुछ लोग तो बिल्कुल आंखों के नजदीक ले आते हैं, तो वो लोग हाइपरमेट्रोपिक होते हैं, यानी कि उनकी आंखों को पास की चीजें ठीक से नहीं दिखाई देती है और दूर की चीजें ठीक से दिखाई देती है। तो इसका भी कारण जान लेते हैं कि ये डिजीज क्यों होती है। दिस डिफेक्ट में भी arise due to, इसमें भी दो कारण होते हैं। फर्स्ट रीजन है eyeball has become small। और दूसरा कारण है focal length has become too long। फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिख लेंगे यहाँ पर हम, हैज बिकम टू लॉन्ग। देखिए किस तरह से, जैसे कि उसमें हमने समझा था कि अगर कोई हाइपरमेट्रोपिक आई है तो उसमें या तो आई बॉल जो है श्रिंक होकर थोड़ा छोटी हो जाएगी, या फिर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो बियॉन्ड द रेटिना होगा, ये रेटिना के पीछे जाकर बनेगा इमेज। इसीलिए इसको कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि इमेज फॉर्मेशन जो है रेटिना के पीछे हो रहा है और लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, इसी इसके नाम का कारण भी आपने जान लिया यहाँ पर, ये इस डिजीज के होने के कारण के साथ साथ। ठीक है, अब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि अगर कोई नॉर्मल आई है तो उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो मान लीजिए ये नियर पॉइंट है एन, तो यहाँ से जब इमेज फॉर्मेशन होगा नियर बाई ऑब्जेक्ट का तो कहाँ होगा, डायरेक्ट रेटिना पर होगा, ये नॉर्मल आई के लिए। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होगा कि जो नियर पॉइंट है सबसे पहले तो वो पास खिसक आएगा और इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर ना होकर कहाँ होगा, रेटिना के पीछे, यहाँ पर जाकर इमेज फॉर्मेशन होगा, तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई हो जाएगी। पिक आई। अब इसका करेक्शन किस तरह होता है, इसका करेक्शन के लिए सुटेबल फोकल लेंथ का यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है, क्योंकि ज्यादा हो गई ना फोकल लेंथ तो इसको कम करना है, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ही यूज किया जाता है। तो इसके लिए किस तरह दिखाएंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए यहाँ पर एक सुटेबल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे
जिस वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम होगी और सही जगह यानी रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होगा। यह है करेक्शन इन हाइपरमेट्रोपिया। तो करेक्शन के लिए यहाँ कौन सा लेंस यूज करना है, या कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, मायोपिया में कॉन्केव लेंस यूज करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से। तो ठीक है, ये इतना आपने समझा हाइपरमेट्रोपिया। अब हम थर्ड डिफेक्ट की बात करेंगे। यहाँ पर थर्ड डिफेक्ट का नाम है प्रेस्बायोपिया। प्रेस्बायोपिया में क्या होता है, एजिंग के साथ पावर ऑफ एकोमोडेशन आई की जो है डिक्रीज होती जाती है, यानी कि वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को या फार अवे ऑब्जेक्ट्स को, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को आंखें जो हैं वो ठीक से नहीं देख पाती हैं, यानी कि उनमें दोनों ही डिफेक्ट हो जाते हैं, मायोपिक भी हो जाती है और हाइपरमेट्रोपिक भी हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है प्रेस्बायोपिया। तो इस कंडीशन के अराइज होने के भी दो कारण होते हैं, ग्रेजुअल वीकनिंग इन सीलियरी मसल्स। जब सीलियरी मसल्स में एजिंग के साथ ग्रेजुअल वीकनिंग आ जाती है तो क्या होता है कि वो लेंस को ठीक से थिक और थिन नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से न तो पास की चीजें साफ दिखाई देती है, ना ही दूर की चीजें साफ दिखाई देती है। सेकंड डिफेक्ट है डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, या तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिस वजह से वो ठीक से थिक और थिन नहीं हो पाती है और पावर ऑफ एकोमोडेशन उनकी वो प्रभावित होती है, जिस वजह से वो पास और दूर दोनों की चीज को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इस करेक्शन को ठीक करने के लिए क्या होता है कि बाईफोकल लेंस यूज किए जाते हैं। आपने देखा भी होगा बुजुर्ग लोगों के चश्मे वो बाईफोकल लेंस होते हैं कुछ इस तरह के, ऊपर तो इनमें होता है कॉनकेव लेंस क्योंकि दूर की चीजें वहां से साफ दिखती हैं, और नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं जो लेंस लगे होते हैं चश्मों में। तो एक बीच में लाइन सी होती है और नीचे का जो है वो कौन सा पार्ट होगा, नीचे का पार्ट होगा कॉन्वेक्स और ऊपर का पार्ट होगा कॉनकेव, क्योंकि ऊपर के पार्ट से दूर की चीजें दिखाई देती है और नीचे के पार्ट से पास की। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉनकेव कॉन्वेक्स यूज करेंगे और मायोपिक के लिए कॉनकेव। तो इस तरह से बाईफोकल लेंस यूज किए जाते हैं इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। तो ये जो है 3 डिफेक्ट आपके कोर्स में रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं ये, तो ये आपको जानने और समझने थे यहाँ से। वैसे और भी डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ इनवॉर्न डिजीज भी होती है आई से रिलेटेड, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा। इस तरह की डिजीज जो है वो रिफ्रैक्टिव नहीं होती क्योंकि ये लेंस की वजह से नहीं होती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वो इसका बेनिफिट ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।